नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान माँ प्रेमा फाउंडेशन से आपके पास कुछ शेयर करने आया हूँ। एक बात बताने आया हूँ कि तमाम जब से शाम में कम से कम शाम में तो डेली 2 से 3 बच्चे उपस्थित होकर बोलते हैं कि गुरुजी ओबीसी भरना था, ओबीसी के जब ईबीसी आ गया, स्पेलिंग गलती हो गया, तमाम गलती हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी है, जबरदस्त बहाली 88 एसडीएम के साथ आपके सामने उपस्थित है। माँ प्रेमा फाउंडेशन ने सिंपली सूचना दे रखी थी आप लोगों को इतनी बहाली आएगी, और 40 डीएसपी भी है। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में जो 67वीं का सीट भी बढ़ने की संभावना है, कुछ उत्पाद के भी बढ़े हैं, सूचना हम लोगों ने दी थी। तो मैं ऐसी परिस्थिति में एक बात बताऊंगा कि बीपीएससी ने फॉर्म भरने का कुछ डेट निकाला है। उस डेट 19 तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर देना ही बीपीएससी की परीक्षा की सफलता का परिचायक नहीं है, किसी भी परीक्षा की सफलता का परिचायक नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फॉर्म भरने के क्रम में ये इस बात पर जरूर ध्यान रखें, अपने से भर रहे हो या किसी साइबर कैफे से भरवा रहे हो, कि आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती ना हो, किसी डिजिटल वर्ड में गलती ना हो, कैटेगरी में गलती ना हो, ईबीसी ओबीसी वाले में गलती नहीं हो, माता पिता के नाम में किसी तरह गलती नहीं, यानी कि फॉर्म पूरी शुद्धता से भरे। इसके बावजूद मानव मन ही है कहीं गलती हो गई तो 29 तक सुधरवा अवश्य ले, क्योंकि 29 नवंबर तक 19 नवंबर तक जहां फॉर्म भरने की तिथि है वहीं 29 नवंबर तक सुधारने की भी तिथि दी गई है। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर कोई गलती इनके हो भी गई हो तो आप चुपचाप 29 तक उसका करेक्शन करा लें, नहीं तो भविष्य में बहुत महंगा पड़ सकता है। आप जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, और पिछले वर्ष के कटअप को जैसा कि 108 कटअप किया था, और मैंने कहा भी था कि 104 से लेकर 106 के बीच में कटअप जाएगा। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे तमाम समाचार पत्रों में नाम के साथ निकला था। तो वैसी परिस्थिति में और पटना से लेकर दिल्ली तक शिक्षकों ने गाली देना शुरू किया था कि नहीं 95 से बहुत जाएगा तो 100 जाएगा, लेकिन 108 कटअप गया। तो निश्चित रूप से बाबू मैं बता दूं कि कटअप में 108 जाने का क्या कारण था, वो कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं, शिक्षक होने के नाते 25 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं कि आज दरोगा का टेस्ट हो, बीपीएससी का टेस्ट हो, यूपीएससी का टेस्ट हो, या अन्य कोई टेस्ट हो, करंट अफेयर्स का टेस्ट हो, साइंस का टेस्ट हो, तो उस टेस्ट में बच्चों के जो हम सुधार देख रहे हैं वो बच्चे में जबरदस्त सुधार है। यानी कुछ क्वेश्चन को तो ऐसे हवा में उड़ा देते हैं जैसे लगता है कि उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे जानबूझ के क्वेश्चन को टफ करना पड़ता है ताकि बच्चे कम से कम हवा में उड़ने नहीं लगे। इसका मतलब यह है कि सब लोग पढ़ने लगे हैं, सब लोग पढ़ने लगे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको स्वाभाविक है कि जो 66वीं में जो 108 का कटअप जाने के कारण फेल किए हैं वो तो है ही, नए बच्चे भी पढ़ रहे, सारे लोग जो नया बच्चा भी तैयारी कर रहा है वो भी है। तो 67वीं बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की, आपने एनसीईआरटी तो निश्चित रूप से पढ़ लिया होगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ लिए होंगे। मैंने कहा था मनोहर पांडे का अरिहंत पब्लिकेशन से 14,500 क्वेश्चन, उसको आपने निश्चित बना लिया होगा। ये निश्चित मैं सब बच्चों से कहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मैंने कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण और लव लेटर दोनों को एक जैसा देखिएगा। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, जो कि करंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, आप करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के साथ A to Z, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जिसे लव लेटर नहीं आदमी छुप छुप के पढ़ता है, तो आप छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंदगी का लव लेटर है। इसको प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से पढ़े और डेली 2 सेट बनाए, डेली 2 सेट बनाए, किसी अच्छे पब्लिकेशन से का उसका सेट बनाए, और किसी संस्थान में मेरे पास टेस्ट चलता है, आप लोग जानते हैं। बेशक बेझिझक मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट में निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, सारे कोचिंगों के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से मैं ऊपर रखता हूँ, ताकि यहाँ बच्चा भले कम लावे लेकिन परीक्षा में, अंतिम परीक्षा में जो परीक्षा देने जा रहा हो तो उसमें उसका नंबर बढ़े। ऐसा तो करिए ही। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जितने भी बीपीएससी के परीक्षा हुए हैं, बीपीएससी के हुए हैं, क्षेत्रीय के हुए थे, या प्रखंड कल्याण विकास पदाधिकारी के हुए थे, या जितने भी बीपीएससी के हुए थे, 15 वर्षों तक के तमाम परीक्षाओं के प्रश्न जो आ चुके हैं उनका आप अध्ययन कर लीजिए, गहनता से अध्ययन कर लीजिए, उनका विश्लेषण कर लीजिए। ग्रुप डिस्कशन में 2-3 ऐसे लोगों को ग्रुप में रखिए जो कि पढ़ाई से संबंधित बातें करते हो, इधर उधर की बात ना करते हो, उनको साथ रखिए। और एनसीईआरटी का एक जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज कीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स पर जम के ध्यान दीजिए। बिहार को गहराई से पढ़िए। बिहार में विशेषकर प्राचीन भारत और बिहार और मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों, बिहार, आधुनिक भारत के बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया परियोजना, केंद्र सरकार की
कौन कौन सी परियोजनाएं बिहार में चल रही है, बिहार से रिलेटेड ओवरऑल सारा चीज़, बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशन, इसको देखिए और देखने के पश्चात मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर अभी से आप यह सोच के चलें कि 23 जनवरी, पता है आपको 23 जनवरी फेमस होगा, फेमस क्यों है? 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्मदिवस हुआ था, और 23 जनवरी को ही आप अपना भी एक नया अवतरण दिवस बना लीजिए और सोचिए कि पीटी क्रैक करेंगे, 105 जाए, 110 जाए, 115 जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को इतना पागल कर देंगे, इतना पागल कर देंगे कि 120 भी जाएगा तो हम ठोक के आएंगे, क्रैक करके आएंगे और सरस्वती बीपीएससी में किसी हालत में निकाल लेंगे। इस महापर्व छठ के अवसर पर छठ मैया के सामने नतमस्तक होते हुए मैं गुरु रहमान माँ प्रेमा फाउंडेशन से तमाम अभ्यर्थियों को, बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के सामने माँ छठ मैया के सामने नमन करते हुए कहता हूँ कि आपकी बेरोजगारी को दूर करे, आप सफल हो और लगा दो अपने आप को, मिटा दो अपनी हस्ती को कि अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है कि परंपरा को सिद्ध करो और भिड़ जाओ। याद रखना, दीपावली, छठ मैया केवल घाट पर जाने से ही छठ नहीं होता है। छठ के प्रति एक सच्ची श्रद्धा रख के दिल में सोच लो कि अगला छठ निश्चित रूप से आप कामयाबी के साथ मनाएंगे। दीपावली और छठ के अवसर पर गाँव जब गए तमाम बच्चों से मेरा अनुरोध है, किसी भी गांव के पॉलिटिक्स में पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं रहिएगा तो भी आपका थाना में नाम दे देगा, परेशानी होगी रिजल्ट के पश्चात, इसलिए अलग रहिएगा, किनारे रहिएगा। और परीक्षा जैसे ही परीक्षा खत्म होने के पश्चात आप पढ़ना आइए, लगे रहिए, फिर जाइए, प्रैक्टिस जम के कीजिए, क्योंकि सफलता केवल और केवल प्रयास से और संघर्ष से संभव होती है। माँ प्रेमा फाउंडेशन सजग कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। फॉर्म भरने में कोई गलती मत कीजिएगा, देख के भरिएगा। दूसरी बात की 29 तक सुधार, अगर गलती हो गया हो तो 29 तक सुधरवा लीजिएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने हस्ती को मिटा दीजिएगा पीटी के लिए, क्योंकि पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पीटी निश्चित रूप से टफ हुआ है, यह मैं बोल रहा हूं मां प्रेमा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। और इसके लिए आपको जी जान से अपने आप को अर्पित कर देना होगा। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे तो सफल होंगे। और निस्संदेह मैं फिर से माँ प्रेमा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आकर कहूँगा कि आपने हमारी बात मानी और सफलता को प्राप्त किया। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, इतना बताते हुए कि हैप्पी छठ आपके साथ गुजरे, और लेकिन अपने आप को झोंक दीजिए उसी तरह, क्योंकि सरस्वती की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। आप अपने आप को लगा दो, मिटा दो किताब और कॉपी के साथ, और सरस्वती बीपीएससी क्रैक करो। यही मेरा आशीर्वाद है। माँ प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आम लोगों के पास भी हमारी आवाज़ पहुंच सके और आम लोग भी अपने हक को कलम के बल पर प्राप्त कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।